किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं राजेंद्र भाई के पास मराठा डेयरी फार्म पे। आज वो गायें हम आपको दिखाएंगे जो इनके पास सेल के लिए आज की तारीख में खड़ी है। क्या रेट की रहेगी, क्या दूध की रहेगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। मराठा डेयरी फार्म की बात करें तो हरियाणा में करनाल एरिया में इनका फार्म है और हरियाणा का सबसे बड़ा फार्म कह सकते हैं गायें सेल परचेज करने के लिए। क्योंकि हर समय इनके पास 30 35 40 कभी 40 से ऊपर 50 गायें भी हो जाती है। तो कोई भी किसान आएगा यहाँ पे इतनी गाय में से कोई ना कोई गाय आपको पसंद आ ही जाएगी, खाली हाथ आप नहीं जाओगे। ऑल इंडिया की आपको डिलीवरी मिल जाएगी। आप गायें घर बैठे भी मंगवा सकते हो, यहाँ पर आकर भी खरीद सकते हो। तो आइए राजेंद्र भाई के साथ बात करते हैं और गायें आपको चला कर दिखाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मराठा डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र दुधाने, मराठा डेयरी फार्म, गांव दादूपुर रोडान है मेरा और अपना ज़िला करनाल पड़ता है हरियाणा में। तो बीच में अभी हमने 8-10 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पाए थे। एक्चुअली क्या, लगातार गायें आ रही थी, सेल हो रही थी लोकल में भी, अपने कोई राजस्थान से, यूपी से और उत्तराखंड से, देहरादून से किसान भाई आ रहे थे। तो आज फिर जो आज गायें दिखाएंगे, इसमें अपने पास मिल्किंग में भी हैं 5 से 7, 6, 7, 8, 9 गायें मिल्किंग में है, कुछ रेडी है। तो आज भी मतलब कि अभी भी फार्म पे 20 से 25 एनिमल सेल के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी अभी तक पीछे हमने जो भी गायें सेल की, कोई भी किसान आया तो उसको दूध निकलवा के, कोई भी किसान अगर मिल्किंग वाली गाय लेना चाहता है तो उसको 2 टाइम दूध निकलवा के चेक करा के देंगे तसल्ली से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूरी तसल्ली करवा के देंगे। और अभी सभी गायें आपको एक एक करके जो आज सेल के लिए है उनका रेट भी बताएंगे पर गाय का, और सभी गायों को चला के भी दिखाएंगे। तो दूसरा क्या है, जैसे कोई भाई जैसे बाहर अदर स्टेट से है तो उसके लिए भी हमारे पास पूरी मतलब कोई गाय या किसान भाई अगर बोलता है कि मेरे को क्रॉस ब्रीड गायें चाहिए, तो एक बार घुमाना भाई कैमरा। देखिए जर्सी क्रॉस गायें भी खड़ी हैं जो इस गर्मी के मौसम में 30-30 35-35 लीटर वाली गाय ये भी खड़ी हैं, हीफर भी हैं और उधर भी गायें खड़ी हैं, थोड़ा कच्ची हैं। सारे टाइप के आपको एक एक गायें सभी सिंगल सिंगल चला के दिखाएंगे। और रेट हमारा ऐसा है कि रेट हमें खुद का ये है कि हमारा रेट मार्केट से हम 10 से 20 हज़ार रुपये सस्ते अपनी सभी गायों को सेल करते हैं और अच्छी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गायें किसान को अच्छी दें। बाकी देखो अभी हम डाल रहे हैं वीडियो तो देखो नेगेटिव कमेंट करने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम अपने तरीके से मतलब कि अपना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी लगातार जैसे पिछली वीडियो डाली वो गायें उसके बाद सेल होने के बाद भी कम से कम 10-20 गायें और सेल की हैं और आज फिर नया स्टॉक सेल के लिए। तो सिंगल सिंगल करके आपको सभी गायें एक बार चला के दिखाएंगे। और दूसरा किसान भाइयों से ये बताना चाहेंगे, देखो अभी गर्मी का मौसम आ गया है, किसान भाई कोई कैसी भी गाय परचेज करे, कोई चाहता है कि मुझे ब्रीड वाली चाहिए, कोई बोलता है कि क्रॉस वाली। तो मतलब जैसे ब्रीड वाली गाय परचेज कर रहे हो तो उसको संभालने की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे गर्मी का मौसम आ गया है तो अभी थाइलेरिया, एनाप्लाज्मा ये बीमारियां थोड़ा ज़्यादा चल चुकी हैं। तो उनको कैसे रोकथाम करना है वो भी आपको मैं थोड़ा इस वीडियो में एक बार बताऊंगा। तो कैसे किसान भाइयों को अपना गाय एक दो गायें चला के दिखाएंगे, उसके बाद आपको ये सारा नॉलेज बताएंगे। तो आपको मैं पहली गाय दिखा रहा हूँ, ये 4 दांत बच्चिया है और परसों ही बच्चा दिया। अभी 20 लीटर चीके से स्टार्ट, 20 लीटर चीका इसको रेडी है। देखिए अभी मिल्किंग का टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम हुआ है खाली 3:30 हुआ है। देखो भैया आराम से लेना, स्लिप होती है यहाँ पे। देखिए जी अभी 3:30 का टाइम हुआ है और ये 4 दांत बच्ची है। अभी इसको 18 से 20 लीटर चीक रेडी है, मतलब कि 3 ही दिन का बच्चा हुआ है। तो ये बच्चिया है जो अपना ये समझ लीजिए घुमा ले भाई फर्स्ट लैक्टेशन में, जैसा अभी गर्मी का मौसम आ चुका है उस मौसम के हिसाब से भी 25 लीटर से प्लस रहने वाली बछड़ी है। और इस बच्चिया का जी रेट आज का जी हम डिमांड कर रहे हैं जी 95,000, 95,000। बाकी कोई भी किसान भाई जैसा भी मौके पाएगा उसका मान सम्मान किया जाएगा और उसको देंगे जैसा भी वो रेट में लेना चाहेंगे। घुमा ले भाई आज ये सेल के लिए अवेलेबल है, ले जाओ। तो किसान भाइयों मैं अभी उधर भी गायें खड़ी हैं, लेकिन मैं पहले आपको इधर दिखाने के लिए आ गया क्योंकि यहाँ पे एक बच्चिया है जो बहुत ही जोरदार है। और ये जर्सी बच्चिया जी अदंत है, अभी ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। कोई भी किसान भाई लेना चाहेगा तो इसका आज का रेट जी 60,000 रुपये जी। 8 महीने की गाभिन है और अभी अदंत है जर्सी बच्चिया। और ये सभी गायें जो देख रहे हैं ये भी सारी सेल के लिए हैं, थोड़ा ये कच्ची हैं 1-1 महीना, लेकिन आपको बच्चिया दिखाते। खोल राहुल बच्चिया भाई, 2 दांत बच्चिया है जी, अभी 2 दांत है। बच्चा देने का इसका दांत बच्चिया देखिए जी, अभी 2 दांत है जी मुंह से। इसका बच्चा देने का अभी कम से कम 10 दिन बाकी। आप इसका ऑर्डर क्वालिटी देख सकते हो बच्चिया का, 2 दांत है मुंह से और हाइट लेंथ आप बच्चिया की कितनी सुपर है वो देख सकते हो। देखो अब दिखाते हैं, 2 दांत है बच्चिया मुंह से और ये वर्ल्ड वाइड की जेंटल सीमन की है, मतलब कि बढ़िया सीमन की है। और फर्स्ट में ही बच्चिया 25 प्लस दूध देने वाली है। रोक लो भाई एक बार आराम से दिखो, देखो बच्चिया का देखो जी, अभी
कितना सुपर ऑर्डर बना चुकी है। और फर्स्ट में ही बच्चिया मतलब बिल्कुल थन क्वालिटी आप देख सकते हो। लिए भाई इधर ले घुमाइए एक बार। बच्चिया फर्स्ट में 25 लीटर दूध देने वाली क्षमता की बछड़ी है और अभी मुंह से भी 2 दांत है। कोई भी किसान भाई आए दांत भी चेक करा देंगे। और ऑर्डर क्वालिटी आप देख लो इसकी। अभी 10 दिन और समय के हिसाब से 10 दिन और बाकी है। और इसका जी आज का रेट है जी बच्चिया का, डिमांड कर रहे हैं जी 95 जी। मान सम्मान हो जाएगा इसमें 2 से 3 हज़ार का। बाकी जो रेट बताया है वो बिल्कुल जेन्युइन बताया है जी। बच्चिया को देख लो जी 95 की जिसकी आज की डिमांड है बच्चिया की। ये देखिए जी चौपरी ले ले। ये अपनी आगे 3 नंबर पे ये कल ही बच्चा दिया है जी। इसका ये फीमेल काफ है और अभी इसको भी 18-19 लीटर चीका भी रेडी है। मतलब ये कल ही बच्चा दिया। दूध की क्षमता इसकी भी जिस जैसा गर्मी का मौसम है 25 से प्लस रहने 25 तो बड़े आराम से जाएगी जी। और विद फीमेल काफ है। घुमा लो भाई। अभी तो ये मिल्किंग का टाइम नहीं हुआ, अभी तो समझो 3 ही बजे 3 साढ़े 3 बजे हैं। और ये गाय की आप देख सकते हो क्वालिटी। और ये सामने जी इसका ये फीमेल काफ है और इसकी जी आज की डिमांड है 90,000। जो ले ले भाई 90 से मतलब डिमांड है। कोई भी किसान आएगा उसके हिसाब से कोई मतलब मान सम्मान होगा उसमें। 85 की भी दे देंगे कोई अगर किसान आएगा तो उससे भी मान सम्मान करेंगे जरूर। देखिए जी ये बच्चिया देख रहे हो सामने जिसका बच्चा देने का अभी 8 से 10 रोज है और ये आगे शॉर्टेड सीमन से प्रेग्नेंट है। इसको मतलब आगे बच्चिया वाला सीमन लगा हुआ है और ये भी इसकी भी दूध की क्षमता 20 से 25 लीटर रहने वाली है। और अब इसका बच्चा देने का कम से कम 10 से 15 रोज बाकी है। बांध दो भाई इधर ले लो इसको। इसकी डिमांड कर रहे हैं जी आज की 80,000 रुपये। कोई भी किसान आगे बच्चिया वाले सीमन से प्रेग्नेंट है ग्रांटेड से 80,000 रुपये डिमांड है जिसकी आज की। गाय का फर्स्ट का मिल्क रिकॉर्ड 42 लीटर का है और अभी दूसरी बार बच्चा दे रही है और अभी भी इसके कम से कम 10 से 15 रोज बाकी हैं। बाकी आप गाय की क्वालिटी आप देख लेना। फर्स्ट का 40 लीटर का रिकॉर्ड है और 10 से 15 रोज बाकी हैं। गाय की आप क्वालिटी देखो, ब्रीड कितना मतलब सुपर ऑर्डर है। अभी 10 से 15 दिन अभी बाकी है तो कितना ये ऑर्डर बनाएगी, क्या क्वालिटी रहेगी वो आपके सामने है। ले लो भाई बाहर ही घुमा लो कभी देख के आराम से भाई आराम से देखो जी। गाय का हाइट लेंथ मतलब कि ऑर्डर क्वालिटी कितना प्यारा है। अभी 10 से 15 रोज और इसका जी 10 से 15 रोज बाकी है और हाइट लेंथ आप देख सकते हो। बच्चा फर्स्ट में 40 लीटर का रिकॉर्ड है। अभी ये दूसरी बार बच्चा देगी। इसकी जी आज की डिमांड कर रहे हैं, ले ले भाई घुमा ले, 1,25,000 जी। मतलब कि 1,25,000 की भी डिमांड है। बाकी इसमें भी मान सम्मान 2-4 हज़ार का करेंगे। बाकी हाइट लेंथ आप जानवर की देख ही सकते हो कितनी है और अभी भी पूरा 10 से 15 दिन अभी बाकी है। चुकी है जी ये नंबर 6 पे गाय। मतलब कि डेनमार्क 40-116 के सीमन की है और हाइट लेंथ आप देख सकते हो कितना बड़ा है। इसका भी फर्स्ट का रिकॉर्ड 35 लीटर का है और अभी 15 दिन बाकी है। ले लो भाई एक बार लंबी देखिए जी गाय की क्वालिटी। इसकी डिमांड जी आज की कर रहे हैं जी 1,20,000। बाकी कोई भी किसान देखो पता है कुछ किसान बोलते हैं फार्मर कि आपका ये रेट जा देखो गाय की क्वालिटी के हिसाब से रेट है। मेरे पास हर टाइप की है, 80,000 वाली भी है, 1,00,000 वाली भी है, 1.5 लाख वाली भी है। तो इसकी डिमांड जी आज की 1,20 कर रहे हैं। कोई भी किसान आएगा तो उसमें उसका मान सम्मान जरूर करेंगे। ले जो भाई घुमा ले। दूध की क्षमता जी इसकी भी गर्मी के हिसाब से बिल्कुल पूरी जैसा भी गर्मी का मौसम है उसके हिसाब से बिल्कुल रफ एंड टफ गाय है और मिल्क कैपेसिटी भी इस गर्मी में भी 30 लीटर से प्लस चलेगी जिसकी। नंबर 7 पे ये है जी ब्लैक जर्सी गाय। इसका बच्चा देने का इसका भी 15 दिन बाकी है और गाय की हाइट लेंथ आप देख सकते हो। फर्स्ट का ही मिल्क रिकॉर्ड इसका भी 30 लीटर का है। इसको आप ब्लैक जर्सी भी बोल सकते हैं। अभी 15 दिन बाकी है और बिल्कुल प्यारा अकेला थन है। और गर्मी के ले जो भाई अभी जैसे क्या ना गर्मी ज्यादा है उसके हिसाब से ये गाय कोई भी नॉर्मल किसान लेगा तो वो भी इसको संभाल सकता है। तो इसकी जैसे अगर आज की डिमांड कर रहे हैं जी 95,000 95,000। बाकी कोई भी किसान लेगा मान सम्मान उसका किया जाएगा जिसकी 95,000 आज की डिमांड है। तो ये कोई किसान अगर लोट में लेता है तो अपने पास तो देखो अभी सभी वो उधर भी गायें खड़ी हैं, बछड़ियां भी खड़ी हैं। तो मतलब कि अगर लोट लेता है तो कोई हम 85-90 का भी इकट्ठा लोट बना देंगे। आ गई जर्सी गाय। इसके नीचे अभी 22 से 23 लीटर मिल्क रेडी है। 5 से 6 दिन का बच्चा दिया है जिसने, ये देख लीजिए अभी 22-23 लीटर मिल्क रेडी है इसको। जैसे अभी गर्मी के हिसाब से ये बिल्कुल सारी गायें कैसे हैं कि रफ एंड टफ गायें हैं। कैसे भी मौसम में इनको सेट कर लो कैसे भी, मतलब अभी भी इस गर्मी के मौसम में अभी 6 दिन का बच्चे को 23 लीटर अभी ये बिल्कुल नेट दूध निकाल रही है। तो ये सभी गायें होना भाई गोरख, ये सभी गायें इधर भी सेल के लिए हैं सारी, उधर भी सभी सेल के लिए हैं। और इधर ये हिफर भी, और ये हिफर दिख रही है। ये अगर कोई हिफर लेता है जी, ये अदंत है, ये सभी अदंत है। अगर इकट्ठी लोट में लेगा
जैसे उधर भी खड़ी हैं, तो ये हम 50 से 55 की रेंज के बीच में भी लॉट बना के दे देंगे हीफर का। तो मैं आपको ना एक चीज़ और आज बताना चाहेंगे, जैसे गर्मी का मौसम आ गया, देखो गायें तो सभी सेल कर रहे हैं, बट लेकिन किसान भाइयों को भी कैसे गर्मी में संभालनी, कैसे क्या करना है। क्या होता है, जैसे हम कहीं से भी गाय खरीद रहे हैं या अपने घर की भी गाय हैं, तो अभी क्या हो गया, गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट तो आप क्या कीजिए, सुबह शाम अपनी सभी गायों का टेम्परेचर नोट कीजिए। और अगर आपकी गाय को, अगर हम सुबह शाम टेम्परेचर नोट कीजिए, उसके बाद भी जैसे अगर आपकी गाय को फर्स्ट डे 104 टेम्परेचर आता है और आप उसको इंजेक्शन लगवाते हो, फिर भी वो अगर वो कवर नहीं कर पा रही है, तो 2 दिन तक आप वेट कीजिए। अगर दूसरे दिन तीसरे दिन भी उसको 104 टेम्परेचर आ रहा है, तो तुरंत उसका टेस्ट करवाइए। पहले तो टेस्ट करवाने के बाद क्या है कि जैसे कि कभी क्या हो गया, जैसे गाय को आजकल क्या है, जैसे गर्मी का मौसम है, थाइलेरिया की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो थाइलेरिया मिलता है, तो उसमें अलग ट्रीटमेंट है। जैसे उसमें ब्यूटालैक्स लगेगा, और उसके लिए आगे जैसे प्राइमरी में उसमें क्या देना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी दिखाता हूँ, दिखाना भाई। देखिए आपके फार्म पे ना एक तो ये सार्कोफ्रोल और एक सोडाफास, ये अपने फार्म पे आप रेगुलर रखो। जैसे किसी भी गाय को आपकी टेम्परेचर आता है कि जिसको थाइलेरिया पॉजिटिव मिलती है, तो उसको आप ये डेली 50 ग्राम सार्कोफ्रोल, देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे थाइलेरिया में क्या होगा कि गाय का ब्लड सेल डाउन हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसको 50 ग्राम डेली, ये 50 ग्राम डेली सार्कोफ्रोल देना चालू कर दो। उससे क्या होगा, उसका जो ब्लड सेल्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। दूसरा हो गया सोडाफास, ये जी आपका 2 चीजों में काम करेगा। जैसे कि आप अगर आपकी गाय को थाइलेरिया है तो उसमें भी दीजिए इसमें, तो उसमें भी उसका फास्फोरस की कमी पूरी करेगा, और इसके ब्लड सेल्स है उनको भी बढ़ाएगा, मतलब आयरन को बढ़ाने का भी काम करेगा। तीसरा फिर क्या है, जैसे अगर आपकी गाय को लाल पेशाब कर देती है, तो आपको ये क्या करना है, अगर आपकी कोई भी गाय इस गर्मी के मौसम में लाल पेशाब कर देती है, तो उसमें भी आप इसको 50 डेली 100 ग्राम सोडा, 2 टाइम दिन में 2 टाइम दीजिए 100 ग्राम सोडाफास। और ये रेगुलर भी वैसे देते रहना आपको, ये सोडाफास और ये सार्कोफ्रोल। तो अभी जैसे गर्मी आ गई ना, ये अपने फार्म पे रखिए। उससे अलग क्या है, जैसे गर्मी में आपकी, जैसे ये तो है उन गाय के लिए जिसका ब्लड सेल डाउन हो जाएगा, कोई किसी को थाइलेरिया हो गया है, किसी को एनाप्लाज्मा हो गया, क्योंकि देखो थाइलेरिया में अलग ट्रीटमेंट है और एनाप्लाज्मा में अलग ट्रीटमेंट है। तो मतलब मेन क्या है कि आप ब्रीड खरीद रहे हो या कोई क्रॉस में, इतना जैसे क्रॉस गाय खरीदोगे तो इतना दिक्कत नहीं है, बट ब्रीड की गाय खरीद रहे हो तो उसमें ये चीजें आएंगी। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, कई बार हम गाय का टेम्परेचर नोट करते रहते हैं, बट गाय को टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके अंदर थाइलेरिया हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी गाय दूध दे रही है, लगता है कि आपकी गाय 2-3 किलो दूध घट गई आपकी, जैसे आपकी गाय कोई 25 किलो वाली है और वो अचानक दूध घट गई है, तो उसका अगर, और उसको टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो तब भी आपको उसका ब्लड सैंपल लेके जाइए, उसका ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए उसको। मतलब कि ऐसा नहीं है कि गाय लेके खड़ी कर दी और गाय, मतलब कि अभी इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। गाय बीमार हमारे पास भी होती है, वो देखिए हमारे पास ही, दिखाना भैया करना एक बार, वो देखो वो गाय बिल्कुल अच्छी थी, वो बीमार हो गया अभी उसको आज, बट लेकिन हमने उसको कवर किया है, उसको लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये बीमार होना कोई वो नहीं है कि बीमार होगी तो उसमें ये सेट हो जाएगी, बट लेकिन उसके लिए आपको पूरा मैनेजमेंट देना पड़ेगा। अपने फार्म पे सार्कोफ्रोल, सोडाफास और लीवर टोनिक अभी गर्मी के मौसम में रखिए। और दूसरा, ज्यादा गर्मी होती है तो एक आता है हमारा देसी भाषा में गूंद कतीरा बोलते हैं, वो भी अपने फार्म पे रखिए। गाय को थोड़ा रात को भिगो के रख दो और सुबह अपने उसको दाने में मिला के खिलाओ। तो ये सब चीजें क्या हैं, अभी बहुत जरूरी है इस गर्मी के मौसम में। मीन्स थाइलेरिया, वो तो जिस मतलब कि ये जो सोडाफास है, सार्कोफ्रोल, तो थाइलेरिया में यूज होने वाली चीजें हैं, बट लेकिन आपको डेली रूटीन में उनका टेम्परेचर नोट करते रहो। और दूसरा, अगर टेम्परेचर नहीं भी आ रहा है ना, तो फिर, और गाय का दूध घट रहा है, तो उसका ब्लड सैंपल टेस्ट कराओ, क्योंकि जब ही जाके हम इस गर्मी के मौसम में इनको, मतलब कि कोई भी है गाय तो कोई भी बेच रहा है, बोल देंगे ब्रीड है ये है, लेकिन जब उसको संभालोगे ना, उसकी मैनेजमेंट करोगे, तभी पता लगेगा कि उसको संभालना कैसे है। मतलब कि बेचना आसान है, सामने वाले को नॉलेज भी दो कि उसको किस मौसम में क्या उसको मतलब कि मेडिसिन देना है, कैसा उसको ट्रीटमेंट देना, तो वो सब चीजें बता के चलो। और जैसे अभी तो गर्मी हो चुकी है, दिन में 2 से 3 बार उसको नहला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, तो आप मोस्टली क्या कीजिए, उसके सर पे पानी डालिए। अगर आपकी गाय को ज्यादा हीट स्ट्रोक आता है ना, स्ट्रेस में आती है, तो उसके मोस्टली आप पूरी बॉडी में पानी ना डालने की बजाय खाली सर पे पानी डालो, तो गाय रिलीफ करेंगी इस मौसम में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो, और ये फार्म पे नेसेसरी रखो। ये सोडाफास हो गया, सार्कोफ्रोल होगी, लीवर टोनिक होगी, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये रखनी चाहिए। और टेम्परेचर का ध्यान रखना है। बुखार, अगर टेम्परेचर थर्मोमीटर में नहीं आ रहा है ना, और एक दिन थर्मोमीटर में आता है और फिर नहीं आता है 2 दिन बाद, तो तब भी उसका टेस्ट कराओ। ये चीजों को बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हमने आपको जो सभी गायें दिखाई हैं, ये सभी सेल के लिए हैं, उधर भी सभी गायें सेल के लिए हैं। तो कोई भी किसान भाई कभी भी हमारे साथ पे आएगा, तो उसको हर समय हमारे फार्म पे गायें सेल के लिए अवेलेबल मिलेगी। तो इसी वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जय शिवराय।